नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैंने एमएससी की है स्पिरिचुअलिज्म में। वेदास पे मैंने 4 साल का स्टडी कोर्स किया है चिन्मया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से। भगवत गीता स्टडी किया है चिन्मया इंस्टीट्यूट से। और आज मैं आपका मेरे चैनल योगा माई लाइफ पे स्वागत करता हूँ। आज का मेरा विषय है 4 ग्रेट स्टेटमेंट्स ऑफ वेदास, वेदों में 4 महावाक्य। ये आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा ये वीडियो है जिस टॉपिक पे, ये साधकों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो साधना कर रहे हैं, जो योगा से जुड़ रहे हैं, जो ईश्वर की खोज में लगे हुए हैं। क्योंकि ये 4 महावाक्य जो मैं बताने जा रहा हूँ वो 4 वेदों से लिए हुए हैं, जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ। ये 4 महावाक्य हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म पहला जो महावाक्य है, दूसरा है तत्त्वमसि, तीसरा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, और चौथा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। तो दोस्तों, प्रत्येक महावाक्य एक वेद से संबंधित है। 4 वेद का मतलब है 4 महावाक्य। एक महावाक्य ऋग्वेद से लिया गया है, दूसरा यजुर्वेद से लिया गया है, तीसरा सामवेद से लिया गया है, तो चौथा अथर्ववेद से लिया गया है। तो इस तरीके से जो 4 महावाक्य हैं वो उस वेद का लगभग निचोड़ है, उससे उस वेद के बारे में सब मालूम पड़ जाता है। तो हम शुरू करेंगे। आज हम सभी 4 महावाक्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जो मैंने अपने वेद पाठ्यक्रम में पढ़ा है वो बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको और साधक भाइयों को उससे बेनिफिट हो सके। पहला महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। देखिए, ये ऋग्वेद से लिया गया है, और ऋग्वेद का जो ऐत्रेय उपनिषद है वहाँ से इसको लिया गया है। प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या है कि जो ईश्वर है वो हर तरफ है, जो भी दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म है। देखिए, जब पहले क्या होता था कि साधक आते थे जब सीखने गुरु के पास, गुरुकुल में, तो पूछते थे कि बताइए हम क्या करें, कैसे शुरू करें, तो किस बात पे चिंतन करें, योगा पे जो हमारा ध्यान है वो किस बात पे रहे। तो गुरु कहता था कि तुम इस बात पे चिंतन करो कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है प्रज्ञानम ब्रह्मा पे जाके चिंतन करो। ये ऋग्वेद से लिया गया महावाक्य है। तो वो बोलता था, गुरु बोलते थे कि आप प्रज्ञानम ब्रह्मा पे जाके चिंतन करो। प्रज्ञानम ब्रह्मा पे जाके चिंतन क्या करना है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जैसा कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सब ब्रह्मा है, सब ईश्वर है। तो साधक जो हैं वो उस पर चिंतन करते करते उनके मन में एक क्वेश्चन आया, वो प्रश्न आया उनके मन में। ये चिंतन करते करते प्रज्ञानम ब्रह्मा जो कुछ भी है ब्रह्मा है। तो फिर ये चिंतन करते करते जब इस प्रश्न मन में आया कि सब कुछ ब्रह्मा है, तो फिर हम क्या हैं फिर। तो जब ये जैसे ही क्वेश्चन उनके मन में आया, जैसे ये प्रश्न उनके मन में आया कि अगर सब कुछ ब्रह्मा है तो फिर हम क्या हैं, इसी प्रकार उसी वक्त ही ये वाला महावाक्य क्लोज हो गया। अब वो गुरु के पास गए कि बोले कि हमें जो है इस बात पे चिंतन किया, और एक प्रश्न बार बार हमारे मन में आ रहा है, वो है कि फिर हम क्या हैं। गुरु ने कहा कि ठीक है, उस क्वेश्चन का काम पूरा हुआ, उस चिंतन का काम पूरा हुआ, प्रज्ञानम ब्रह्मा का काम पूरा हुआ। अब दूसरा महावाक्य जो कि सामवेद से है, छांदोग्य उपनिषद से, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो जो वो है, जाओ इस बात पे चिंतन करो। तो फिर वो जाते हैं, साधक जो गुरु के चेले होते हैं, गुरु के शिष्य होते हैं, वो जाते हैं इस बात पे चिंतन करना शुरू कर देते हैं, तत्त्वमसि, कि तुम भी वही हो जो वो है। तो प्रज्ञानम ब्रह्मा के बाद दूसरा महावाक्य तत्त्वमसि आता है, तो उस पर वो चिंतन करना शुरू कर देते हैं। चिंतन करते करते इसी बात पे चिंतन करते रहते हैं कि तत्त्वमसि। काफ़ी समय बीत जाता है, चिंतन करते करते महीनों बीत जाते हैं। तो एक प्रश्न और मन में आगे खड़ा होता है कि हम वो हैं जो ब्रह्म है, हम वो हैं जो ईश्वर है। तो हमारे में ऐसी क्या चीज़ ईश्वर है? क्या हमारा हाथ ईश्वर है? क्या हमारे पैर ईश्वर हैं? क्या हमारी आंखें ईश्वर है? क्या हमारा मन ईश्वर है? क्या चीज़ है जो हमारे अंदर ईश्वर है? तत्त्वमसि तो हम समझ गए कि हमारे में कोई चीज़ ऐसी है जो ईश्वर है।
तो क्या ये शरीर ईश्वर है? नहीं। तो क्या ये मन ईश्वर है? नहीं। तो फिर क्या ईश्वर है? तो इस प्रकार इस जैसे ही तीसरा क्वेश्चन आता है तो दूसरे क्वेश्चन का मतलब ख़त्म हो जाता है। फिर वो गुरु के पास जाते हैं, बोलते हैं कि अब हमें आप तीसरा जो है अब हमारे मन में ये प्रश्न आ रहा है कि जो हमारा तीसरा महावाक्य है कि अब हम क्या करें कि हमारे अंदर कौन सी चीज़ है वो जो ब्रह्मा है। तो गुरु कहता है कि अब आप जो है इस बात पे चिंतन करो, अयम आत्मा ब्रह्मा, जो आपके अंदर आत्मा है वो ब्रह्मा है। तो ये अर्थवेद से लिया हुआ महावाक्य है, मांडुक्य उपनिषद में आता है। तो शिष्य फिर जाते हैं, साधक फिर जाते हैं, इस बात पे चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, अयम आत्मा ब्रह्मा। तो हमारे अंदर जो चीज़ ब्रह्मा है वो क्या है? आत्मा है। हमारी आत्मा ही ब्रह्मा है। इस बात पे वो चिंतन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। देखिए अभी भी ड्यूलिज्म चल रहा है, ड्यूलिज्म चल रहा है। एक चिंतन करने वाला है और एक जिस चीज़ का चिंतन कर रहा है वो चीज़ है। ब्रह्मा का चिंतन करना, ब्रह्मा भी है और चिंतन उसको चिंतन करने वाला ही भी है। अभी वो समझ रहे हैं कि मेरी आत्मा, धीरे 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 ये क्वेश्चन रिमूव हो जाता है और बात आ जाती है अहम ब्रह्मास्मि, जो कि यजुर्वेद से लिया हुआ है। जब शिष्य को खुद महसूस हो जाता है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, तो जो पहले वाले तीनों चिंतन हैं उनकी समाप्ति हो जाती है और सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है, आत्म शुद्धि हो जाती है। तो देखिए हम अलग अलग श्रेणियों के साधक हैं। कुछ लोग पहली श्रेणी के साधक हैं जिनको जो ये समझ रहे हैं, ये साधकों के लिए है जो ये समझ रहे हैं कि चारों ओर जो दिखाई दे रहा है ब्रह्मा है। लेकिन जब उनके मन में अपने आप ये प्रश्न उठेगा कि तो मैं कौन हूँ, फिर मन में प्रश्न उठेगा कि मेरे अंदर कौन सी चीज़ ब्रह्मा है, तब जाके हम उस ईश्वर को के साथ साक्षात्कार हो पाएंगे। तो इस चर्चा से हम आसानी से समझ सकते हैं कि हम अभी किस श्रेणी के साधक हैं और आगे हमें कौन सी श्रेणी में जाना है। तो इस प्रकार से आपका धन्यवाद। मैं आपसे बाद में भी वेदों और वेदांत पे चर्चा करता रहूँगा और हम लोग जुड़े रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से, जिसमें मैं उपनिषद, वेद, वेदांता और हमारी भौतिक लाइफ से संबंधित प्रश्नों पे मैं प्रकाश डालता रहूँगा और इस चैनल के माध्यम से आपकी हेल्प करता रहूँगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो, ये वीडियो हालांकि मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, मतलब मेरा खुद का विचार नहीं है, वेदों से लिया हुआ है। अगर ये वीडियो के माध्यम से आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।